सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन लोगों को शंकाएं हैं या उन्हें कोई शक है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनकी सुनवाई करता है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आएंगी। मैं समझता हूं कि इससे अच्छी और क्या व्यवस्था हो सकती है कि हम सरकार भी खुद चुनते हैं और सरकार चुनने के बाद अपने अधिकारों के प्रति हम डिस्कशन भी करते हैं। तो आज माननीय न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय में आने के बाद जो याचिकाएं आई हैं 40-50 जो लोग भी उसमें आए हैं, उन्होंने ये साबित किया कि हम अपनी बात को आपसे अपने संतुष्टि के लिए, सरकार आपको संतुष्ट करने के लिए तैयार है। कोर्ट के अंदर आप अपनी बात कहेंगे, अब सरकार का पक्ष आएगा। मैं समझता हूं कि जो 60 साल का कांग्रेस का कार्यकाल था, अगर उस वक्त ये इतने बेदार होते, ये बैटिंग करने वाले, सरकार की मीडिएटिंग करने वाले, मेरी मुराद है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये मुस्लिम तंजीमें, इन्होंने 60 साल तक मुसलमानों को वोट बैंक बना करके मेन स्ट्रीम से काटने का काम किया। और उसकी मिसाल ये है कि 12,000 करोड़ संपत्ति से जिससे उसकी आय जो है अर्जित की जा सकती है, 170 करोड़ पे लाकर के इन्होंने खड़ा कर दिया। तो आप ये बताएं, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, उसका 60 साल तक का हिसाब कौन देगा? क्या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसके लिए नहीं देगा? ये अल्लाह के जाके जवाब देगा। आज पब्लिक पूछेगी, मगर ये क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी इनके पास है, इन्होंने मुसलमानों को इसीलिए मेन स्ट्रीम से जुदा किया था, इन्हें अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं दी थी कि ताकि इनके अंदर अवेयरनेस पैदा ना हो सके। सितम क्या है कि जिनके लिए वो संपत्ति दान की गई, उन्हीं को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया। और मिथ क्या पैदा कर रहे हैं, भ्रम क्या पैदा कर रहे हैं कि तुम्हें कब्रिस्तानों में दफन भी नहीं होने दिया जाएगा, मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाएगी। अरे भाई, इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? तुमने पहले तो उन्हें जीने के लायक नहीं छोड़ा। आप देखिए जाकर के मुस्लिम मोहल्लों के अंदर कि क्या उनकी हालत है। तो 12,000 करोड़ की वो संपत्ति का अर्जित करने का दावा करने वाले राजेंद्र सिंह सच्चर हैं, जिसे कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उस कमेटी को गठित किया था, कोई वो बीजेपी के दौर में नहीं। तो इन लोगों ने एक बेहतरीन रास्ता अपनाया कि कांग्रेस ने इन तमाम बोर्डों को गठित किया। 75 साल का आप जायजा ले लीजिए, 60 साल कांग्रेस का कार्यकाल रहा है। आप ये बताइए कि उनमें जो चेयरमैन थे, क्या वो सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे? सब मुसलमान थे। और आप ये भी देखेंगे कि उनकी आय जो है चेयरमैन बनने से पहले, बोर्ड गठित होने से पहले और बोर्ड गठित के बाद, अगर आप उनकी सीबीआई इंक्वायरी करा लें तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि मुसलमानों के सामने जब आएगा तो बल्लियों कूदेंगे, नारे लगाएंगे, जश्न मनाएंगे। क्यों? वो ये सोचेंगे कि इन यतीमों का, मिस्कीनों का माल किसने खाया। और कपिल सिब्बल जी ने जो आज दलील दी है, मैं तो चैलेंज के साथ ये कहता हूं, कपिल सिब्बल जी काबिल आदमी हैं, मैं उनसे कम नहीं जानता हूं तमाम कानून के बारे में, मुफ्ती हूं, मेरी भी पीएचडी है। आप बताएं आकर के 60 साल के अंदर 10 साल तो कैबिनेट में आप रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, कानून को तो छोड़ दीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर होने के नाते वो ये बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या मुसलमानों के लिए काम किया। यही लोग जब यह मदरसा बोर्ड बन रहा था नेशनल लेवल के ऊपर, तो यही मुसलमानों के तथाकथित लोग क्यों गए थे कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन न मिले। आज यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के एज ए अध्यक्ष के, हमने जाते ही सबसे पहले वहां गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को सुनिश्चित किया। उनके मार्गदर्शन में हमने वहां एनसीईआरटी को लागू किया। आप धार्मिक एजुकेशन भी पढ़ो, अगर धार्मिक एजुकेशन के साथ आपको सामाजिक ज्ञान भी हासिल हो तो आप किसी इन लोगों ने ये जो कपिल सिब्बल है वो डबल गेम खेल रहे हैं। डबल नहीं, उन्हें तो अंदर के वो तो वकील हैं, प्रोफेशन, देखिए उनका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन के साथ में जो वकील होता है, भाई देखिए ऐसा है, नेता भी तो है ना, सांसद भी। नेता तो उन्होंने सांसद ही ले ली। और एक बात बताइए, उसमें एक मुसलमान हो सकता था। आप अपने जरिए से बताइए, और उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अपने दिमाग को तो खोलो। जहां से 3 सदस्य कांग्रेस के जीत के आए हैं, मुसलमान 30% और 25% से ज्यादा है वहां। जहां से समाजवादी के लोग 5 जीत करके आए हैं, वहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। क्योंकि इन्हें तो ये प्रोपेगेंडा करना है कि जो बीजेपी को हराए उसे वोट दो, आरएसएस तुम्हें यहां से निकाल देगी। अरे जो पशु पक्षियों की हिफाजत करते हो, पर्यावरण की बात करते हो, पौधों की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध करेंगे? बताइए किसी एक ने। मैंने पूछता हूं, मैं लोगों से पूछता हूं कि इस सरकार के अंदर भेदभावपूर्ण एक बात बताओ। भाई लोकतंत्र में हमारी सबकी सरकार है,
जब भी कोई बात होती है तो सारे लोग आके खड़े हो जाते हैं। अभी कोई बात होती है, अभी कोई बात हो जाए, आपके साथ ज्यादती हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी और के हो जाए, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे न्याय के लिए। ये भारतीय संस्कृति है। आपने भारतीय संस्कृति को की अवहेलना करते हुए मुसलमानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। किने? जिनके लिए ये संपत्ति दान की गई थी, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकोगे, तुम कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकोगे। अरे मैं आपसे कह रहा हूं कि वो निर्दयी लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो एक आम आदमी के घर पैदा हुए हैं, वो किसी राजघराने के अंदर पैदा नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूं कि राहुल गांधी वायनाड गए, 80% मुसलमान है, वहां कोई मुसलमान नहीं खड़ा कर सकते थे। ये भाजपा से कहते हैं कि साहब भाजपा ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। अरे भाई ये तो बताओ, तुमने ठेका ले रखा है कि साहब भाजपा को हराओ और मुसलमानों की दुश्मनी कराओ। आज जैसे जैसे वो एजुकेशन की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन की तरफ आ रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं उत्तराखंड की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि वहां माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया कि भाई ये बताओ, ये बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते। मैंने कहा साहब बन सकते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दी जाए। अब गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए जो अब आई इसकी बात कि भाई जो कांग्रेस ने नहीं दी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन। अरे कांग्रेस ने तो लाके खड़ा कर दिया। आप देख लो ना उठा करके, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर इतने दंगे होते थे, इतने फसाद होते थे कि कोई शहर बचा हुआ नहीं है। आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। उसका नतीजा है कि 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, राष्ट्र से जुड़ रहे हैं, राष्ट्र की सेवा से जुड़ रहे हैं। आप देखो तो सही उठा करके, तो हमारी बेटियां बन रही हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, जमीन छीन ली जाएगी हमारी जमीन। ओवैसी को देखिए आपको बताए, ओवैसी को हमारे सामने लाके बिठाइए। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, वो बैरिस्टर है, वो बैरिस्टर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें मेरे सामने 5 मिनट का चैलेंज कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो तो चैलेंज करते हैं असामाजिक तौर से, वो उनका जो परिवार है। देखिए दरअसल क्या, जो एक नेतागिरी वो होती है जो लोगों के दिलों पर राज करती है, और एक वो होती है जो लोगों को उन्हें भयभीत करके उनसे वोट लेती है। इन्होंने पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया एक सीट के लिए, पूरे मुसलमानों को तुमने गिरवी रखवा दिया। किसके? इन्हीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्हीं मुस्लिम तंजीमों के जरिए से कि ये बीजेपी आएगी तो मैं यहां से निकाल देगा। आज बताइए 11 साल के कार्यकाल के अंदर कोई निकाल सकता है? अरे संविधान है आपके, हमारा देश चुनाव जीतने के लिए वो डर का माहौल बना रहे। सारा यही हाल हो रहा है यार, यही हो रहा है सब कुछ। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी लाइन खींच दी है, ऐसी लाइन खींच दी है जैसे हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के अंदर वो लाइन खींची है कि अगर अभी अवैध मदरसों पे कार्रवाई हुई, हमारे मदरसों के लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं कि साहब इनकी वजह से हमारे मदरसे भी गड़बड़ कर रहे थे, उन पे भी प्रश्न लगता था। भाई उन अवैध, आपको अपनी संपत्ति के बारे में बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा आपका पढ़ा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नॉन मुस्लिम को भी कमेटी में ला रहे हैं, डीएम को जो है पावर दे रहे हैं। अब मैं एक बात बताऊं, मैं लॉजिकल मैं आपसे बात करना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे जिले का संरक्षण करता है, संविधान की मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। वो एक भी काम ऐसा नहीं कर सकता जो संविधान के खिलाफ हो। संविधान के अनुरूप जो होगा वो उसके मुताबिक काम करेगा। पार्टी की, सरकार की उतनी बात मानेगा जो संविधान संगत चीज है। अगर संवैधानिक चीज नहीं, मेरा क्योंकि बहुत बड़ा अनुभव है कि मैं इसीलिए बात आपसे कर रहा हूं कि मैं 37 साल से देख रहा हूं, हमने जो है मुख्तलिफ चीजों पे काम किया है। और जो मुसलमानों के बारे में कहना चाहते हैं ना, मैं कल मदरसों में आपको भेजूंगा उसका। हमने मदरसों में 5 चीजों को ले किया। एक तो जनसंख्या नियंत्रण, कि आप अवेयरनेस लाओ समाज के अंदर कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। नंबर 2, अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नंबर 3, 0 से 5 साल तक के बच्चों को आप टीकाकरण कराइए ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहें। सबके लिए ही इन जनरल है। और पर्यावरण, जल ही जीवन है, पहाड़ हिमालय की हिफाजत। और गाय के बारे में कहना चाहता हूं, जो बहुत लोगों ने मिथ पैदा किया है कि गाय का दूध आप उन बच्चों को पिलाइए जिन माओं को कम उतरता है या नहीं उतरता है, तो माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। तो हमने कहा तुम तो हमारे बच्चों की माँ हो, अरे कम से कम अपना ज्ञान तो वर्जन कर लो यार। और इन्होंने क्या किया, जो चीज दूसरों को, मैं आपको ये बता दूं कि हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम गाय का दूध पियो, उसमें शिफा है, उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है। बताइए ना लोगों को, हम मदरसों के जरिए से अवेयरनेस नहीं बताया जा रहा, ये बताया नहीं जा रहा। अब बताया जाएगा तो इनका कैसे इनका बिजनेस कैसे चलेगा। बड़े बड़े मॉल इन्होंने बना लिया। अच्छा एक बात बताइए, लीज पर एक जमीन दी कीमती, जिससे इनके घर चल रहे हैं, कितने? 500 रुपए सालाना। अच्छा, 1000 करोड़ की संपत्ति
जब 1000 करोड़ की संपत्ति 500,000 हाँ 500 रुपए में, 5,000 रुपए में, और उसके ऊपर इन्होंने मॉल बना करके किराया, जैसे सब किराएदार होता है ना, वो बना दिया। यानी आप समझिए कि वाकिफ की मंशा के खिलाफ ये तो अल्लाह की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने कहा ऊपर से कि अरे मोदी जी जरा देखो ही ना ये कर क्या रहे हैं। देखिए हुकूमत जो होती है, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, हुकूमत उस ऊपर वाले का अक्स है, और अगर नहीं है तो इनसे कहना, जहां वैसे हिसाब से कहना कि जरा इस कुरान की इस आयत का तर्जुमा एक मुफ्ती ने कहा था, जरा बता दो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, मुल्क हमारा है, हम जिसे चाहते हैं उसे देते हैं, और हुकूमत हमारी तरफ से इज्जत है। आखिर तक पूछ लेना, इन सबसे पूछना, इन मौलवियों से भी पूछना जो तथाकथित जो है उनके लिए बैटिंग करते चले आए हैं। इन्होंने मुसलमानों की दूरियां पैदा की। और बता दूं आपसे एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं, 94% बच्चे मुसलमानों के हिंदुओं के स्थापित स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर वो ना होते तो इतना भी नहीं हो सकता था। और आपको एक पॉइंट और आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप ये देखिए, जो मुसलमानों का ये एरिया है, वेस्ट यूपी और ये उत्तराखंड तक चले जाइए आप, यहाँ मुस्लिम जमींदारों की अक्सरियत थी, आज भी मुस्लिम नेताओं की अक्सरियत है। आप ये बताइए, वहाँ आपको स्कूल और कॉलेज नहीं मिलेंगे, विशेषकर लड़कियों के नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? आप जरा सवाल करिए और इनके जवाब जरा इनसे लीजिए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट महोदय को स्वयं मोटू ये कहूंगा कि मेरी याचिका ये है कि आप इनसे, इन जमींदारों से, इन नेताओं से, आज के नेता कल के जमींदार, इनसे बस इतना पूछ लीजिए कि तुमने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटने का जो पाप किया है, क्या इसका तदारुक हो सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण। जिस दिन ये याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा, ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूं कि ये लोग जो आज ये कह रहे हैं ना कि हमारा दम घुट रहा है, इनकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि इन्होंने बहुत धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया, दीन के नाम पर इन्होंने गुमराह किया। आइए इनसे पूछ लीजिए दीन किसे कहते हैं। दीन तो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। दीन तो ये कहता है कि किसी गरीब की, किसी कमजोर की मदद करो। इन्होंने कमजोरों का माल हड़प लिया। वो तो दीन के मसले में इंटरफेयर कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये हजरत खिजर के बारे में। अरे मैं अगर ये बात करूँ, वो चैप्टर ला के रखूँ ना, तो मैं आप बिठाओ ना इन्हें हमारे सामने, बिठाओ ना। मैं आपको ये बता दूं कि एक वाकया है, इनसे पूछिएगा, ये आपको बता देंगे फौरन। हजरत खिजर जा रहे थे कश्तियों बैठे हुए, तो हजरत मूसा ने ये दो बड़ा अजीब वो है, आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई पहले देखो, ऐसा आप सवाल जवाब नहीं करेंगे। वो गए, रास्ते में जो एक दीवार नजर आई उसे उन्होंने ढा दिया। उन्होंने भाई ये क्यों किया? एक कश्ती जा रही थी उसे, तो उन्होंने जब उसकी लॉजिक बताई, इनसे लॉजिक पूछ लेना, ये फिर बता देंगे आपसे। इसलिए कि आपके मुकाबले में सामने जो खड़ा है वो अननोन नहीं है। तुमने अब तक इन मुसलमानों को सिर्फ दीन का नाम लेकर के गुमराह किया है, अब वो चलने वाला नहीं है। तो मोदी जी अल्लाह के नक्श हैं क्या? अरे अल्लाह, खुदा, गॉड, ये तो मैं कहता हूँ संसार का पहला ज्ञान जो है वो वेद है, और अंतिम जो वाणी है वो कुरान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन, वादुल्लाह शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह, नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। ये तो ठेकेदारी हुई। हमने अपने मदरसा बोर्ड में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं इसलिए बार बार नाम ले रहा हूँ। जानते हैं आप? भाई मैं बोल रहा हूँ ना आपके सामने कि संस्कृत, अगर मौलवी को संस्कृत आ जाए और पंडित जी को अरबी आ जाए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा यार। मुफ्ती को फतवा देने का पावर होता है। आपको ये बता दो ना, मैं नहीं, ये जो फतवे इसके लिए नहीं देने चाहिए, फतवे इसके लिए देना चाहिए कि जिसने माल मार रखा है उसे पकड़ के लाओ, उसे पकड़ो। और कपिल सिब्बल से मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जब मदरसा नेशनल लेवल पे बन रहा था ताकि इन मदरसों में गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन ना हो जाए। आपकी धार्मिक एजुकेशन आपको राइट है, आप पढ़िए, संविधान में आपको मुझे 74 साल का हिसाब भी चाहिए। 74 साल का आपको धार्मिक एजुकेशन ग्रहण करने का पूरा अधिकार है, मगर आपको उन्हें सामाजिक ज्ञान से भी लेस करना चाहिए। अगर कपिल सिब्बल जी ये काम कर देते तो मैं तो जाकर के उन्हें हार पहनाता कि आप ये कहते कि इनके दबाव में आकर के तथाकथित प्रोफेशनल लोगों के उन्हें एजुकेशन से वंचित किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया कि बच्चे जो हैं, हमारे दौर में क्या होता था कि अपने प्राइवेट तौर से पढ़ते थे, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी कि कोई भी इंग्लिश या हिंदी या सामाजिक ज्ञान हासिल नहीं करेगा। किसने रोक लगा दी? अब वो तथाकथित कुछ लोग हैं ऐसे, मैं इसके बारे में जब दूसरी डिटेल होगी, जब आप इनका रिएक्शन तो आने दो, हम तो यहाँ खुले मंच पे बात करेंगे ना इनसे। क्यों साहब, ये देखिए क्या होता है। ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनों को 1905 से पहले डॉक्यूमेंट नहीं थे तो उनकी बड़ी दिक्कत आएगी। नहीं, उसका तो देखिए गवर्नमेंट ने, यार एक बात आपको बताएं कि गवर्नमेंट निर्दयी थोड़ी है भाई, गवर्नमेंट गार्जियन होती है। उन्होंने ये बात मान ली और कहा कि भाई ठीक है, जिनके पास जो पुरानी है
वक्फ बाय यूजर उसी को तो कह रहे हैं ना, उसे तो मान लिया है। अच्छा, उसे क्यों ये बार बार दोहरा रहे हैं? अच्छा। वो तो आगे जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जो आगे आप वक्फ करेंगे, अच्छा इसमें क्या परेशानी की बात है भाई? जो पहले से यूज हो रही है उस पर कोई दिक्कत? जो प्रैक्टिशनर मुसलमान की बात की, भाई अगर मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या कोई मुसलमान होकर देना चाहता है, वो 5 साल तक अगर वो दे रहा, तो इसमें कौन सा धार्मिक? ये भी कह रहे हैं ऐसे पता चला कि 5 साल से है कि नहीं है, ये भी बड़ी दिक्कत कर दी। अरे यार, ये तो उनसे कौन पूछ रहा है? तुम्हारा तो नाम ही ओवैसी काफी है। उनको ओवैसी साहब, आपका जो बेटा आएगा उससे सारी संपत्ति दान करा देना। तुम तो दान के ऊपर कब्जा किए बैठे हो। तुम दानवीर हो कहाँ? तुमने दानवीरों की संपत्तियों पर कब्जा किया। तुम दानवीर हो कहाँ? अगर तुम दानवीर होते, अरे गैरतदार होते, बेशरम है, बेगैरत है, इनकी गैरत सो गई है, इन्होंने यतीमों का माल खा लिया यार। और इसीलिए काले कोट वाले जब यहाँ खड़े होते हैं, उन यतीमों की, उन जरूरतमंदों के लिए तो खड़े होते हैं। ये जो काला कोट पहन करके जो खड़े होते हैं, ये इसीलिए खड़े होते हैं कि जिसके ऊपर जाती हुए हम खड़े हैं। इसलिए हमारी न्यायपालिका जो है ये स्थापित की गई है। और इन बेगैरतों को यही पता नहीं चला कि किस तरह से, कौन है इनमें से, बताए जरा सा। बैठे, मैं चैलेंज के साथ आपके माध्यम से कह रहा हूं, बैठे आकर के आईटीओ के ऊपर बैठे, किसी है सुप्रीम कोर्ट के उस पर, यहाँ जज साहब सामने बैठे होंगे, जनता की अदालत लगेगी टू द पॉइंट, 1 to 1। तो मुसलमानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे? अरे मुसलमानों के हक की नहीं है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, देखिए, असल में एक आपको बताएं, अभी अगर आप देखेंगे ना, मैं किस बात को एक्सप्लेन करूं आपसे। देखो, 3 तलाक, ये गैर इस्लामिक काम करते थे। इस्लाम सबसे ज्यादा नापसंद करता है 3 तलाक को, यानी परिवार विच्छेद को सबसे ज्यादा नापसंद। सबसे ज्यादा अगर अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है तो ये है तलाक है। इन्होंने क्या कर रखा था, और जो हलाला का कंसेप्ट आया था, वो इस्लाम में राइज ही नहीं है, जो इन्होंने राइज किया। ये तो मुसलमानों को और अपनी महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया इन्होंने कि ये तो पता नहीं इनका दीन कौन सा है। मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मुसलमान है, सही मुसलमान। अरे कुरान को तो उठा के देख लो यार। कुरान तो मैं एक बात कहता हूं, आप कुरान, वेद, बाइबल, गुरु ग्रंथ को ले लीजिए अपने, उन्होंने तो सारी अच्छी चीजों को जमा कर दिया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, फिर दूसरे उसमें आपसे बात करेंगे। तो आप इन्हें किसी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्कशन हुआ उसको कैसे देखते हैं? आज की जो कार्रवाई, स्टे की बात कह रहे थे, स्टे नहीं मिल पाया। भाई मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त ये फैसला जो होता है, देखो एक बात आपको, जैसे कहते हैं कि पंचों में भगवान होता है, ईश्वर। क्यों साहब, मानते नहीं वकील साहब? बिल्कुल है। आपको मैं बता दूं कि पंच परमेश्वर इसीलिए कहा गया। तुम, अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल ने ये कहा, मेरी उम्मत, अब सुन लीजिए, देखिए, कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। गुमराही इसलिए कहा, वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि आप आपस में जो वो है ना मेजोरिटी, तो इन्होंने क्या किया, मेजोरिटी कैसी पैदा की? सारे के सगे सौतेले हैं जितने काबिज हैं, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करता।